Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasis, your assistant teacher. Today we are going to read our remaining chapter, The Battle of Plassey. Alarmed by the fall of Fort William and Company official in Madras immediately sent forces under Robert Clive and Admiral Watson to Kolkata. बेटा विलियम का जो किला था उसकी असफलताओं के बाद जो कंपनी थी उसको भेज दिया गया मद्रास से कोलकाता में किनकी अंडर में किनकी देख रेख में रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल वॉटसन की अंडर में कंपनी को कोलकाता शिफ्ट किया गया। आफ्टर हिज अराइवल इन कोलकाता और कोलकाता पहुंचने के बाद क्लाइव सक्सेस इन सिक्योरिंग द स्पॉट ऑफ मणिचंद द नवाब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कोलकाता, वो सफल रहे जो कंपनी थी उसकी सिक्योरिंग में किनकी सपोर्ट से, मणिचंद जो नवाब थे कलकत्ता के जो ऑफिसर थे उनके इंचार्ज, ठीक है, उनकी देखरेख में वो उनकी हेल्प से वो कंपनी की जो सिक्योरिंग थी उसमें सक्सेसफुल रहे। मीर जाफ़र द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स, और मीर जाफ़र जो थे वो कमांडर जो नवाब थे उनके चीफ्स के कमांडर्स थे नवाब आर्मी के। जगत सेठ एंड इन्फ्लुएंशियल बैंकर, जगत सेठ वहाँ के बैंकर्स थे। एंड ओमचंद एंड इंटरमीडिएरी, ऑल ऑफ दैम जॉइन हैंड्स, और उन सभी ने बेटा एक साथ हाथ मिलाया किनको डिपोज करने के लिए, टू डिपोज सिराजुद्दौला को डिपोज करने के लिए, यानी कि उनको हराने के लिए उन्होंने सभी ने हाथ मिलाया, वो एक साथ हुए। द आर्मीज ऑफ द नवाब एंड द ब्रिटिश फेस्ड ईच अदर एट प्लासी, जो आर्मीज थी नवाब्स की जो ब्रिटिश थे उन वो सभी मिले एक दूसरे को फेस किया। कहाँ पर? प्लासी में। कब? ऑन 23 जून 1757 में। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल ऑफ प्लासी। अब बहुत ज़्यादा जो नवाब आर्मीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस बैटल में, इस युद्ध में। सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड, तो इसका जो रिजल्ट था वो क्या हुआ बेटा कि जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के जो नवाब थे वो पकड़े गए और उनको मार दिया गया। मीर जाफ़र वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, और मीर जाफ़र को प्रोक्लेम यानी कि बनाया गया नया नवाब बंगाल का। जफ़र रिवार्डेड द ब्रिटिश बाय ग्रांटिंग दैम द जमींदारी ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, जो जफ़र थे वो रिवार्डेड हुए जो ब्रिटिश थे उनको ग्रांटेड किया, यानी कि जो बंगाल थे वहाँ की जो 24 डिस्ट्रिक्ट थी उनकी जमींदारी। ऑल द फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वर आल्सो सरेंडर्ड इन द इंग्लिश, और जितनी भी फ्रेंच सेटलमेंट्स थी फ्रांसीसी जो बस्तियाँ थी उन्होंने सरेंडर किया इन ब्रिटिश पीपल्स के सामने। द बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया, और प्लासी का जो युद्ध था वो इंग्लिश की पहली बड़ी जीत थी भारत में। They now got a monopoly over trade in Bengal and gradually ousted the French and Dutch. अब बेटा उनको मोनोपोली होता एकाधिकार, जो बंगाल था उस पर एकाधिकार प्राप्त हुआ, और जो डच और जो फ्रेंचीज जो ट्रेडर्स थे उनको उन्होंने बाहर किया। कहाँ से? बंगाल से। एज मीर जफ़र वाज ए पुपेट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश, अब जो मीर जफ़र थे, पुपेट होता है बेटा कठपुतली, वो जो इंग्लिश पीपल्स थे उनके हाथों की कठपुतली बने। दे ग्रेजुअली एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस, और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो वायदा था बेटा उस पर अपना जो कंट्रोल था उसको बढ़ाया। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल मेड फाइनेंशियली स्टेबल टू फर्दर देयर पॉलिटिकल डिजाइंस इन इंडिया, और भारत के जो रिच रिसोर्सेज से उन्होंने भारत में अपने जो राजनीतिक जो डिज़ाइन से उसको आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिकल रूप से उसको स्टेबल किया। ये था बेटा द बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद द बैटल ऑफ बक्सर। थो ए पुपेट नवाब, एक कठपुतली नवाब के द्वारा मिस्टर जफ़र फेल टू कंप्लीट विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द इंग्लिश। मिस्टर जफ़र जो थे मीर जफ़र फेल्ड हुए, असफल हुए उनकी जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल करने में। कंसिक्वेंसली फलस्वरूप ही टू वाज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम एज अ नवाब ऑफ बंगाल,
और उनकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जफ़र। जो मीर कासिम थे वो सन इन लॉ थे किनके? मीर जफ़र के। मीर कासिम इन टर्न ग्रांटेड द जमींदारी राइट टू बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तौड़गंज डिस्ट्रिक्ट्स टू द इंग्लिश। और उन्होंने ग्रांटेड किया इन की जमींदारी इसको इन प्लेसेस की, बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तौड़गंज। He also promised to have the company financially in its southern expansions। और उन्होंने प्रॉमिस किया इंग्लिश पीपल से कि उनकी जो साउथर्न एक्सपेंडेशन है यानी कि साउथर्न जो अभियान है उसमें फाइनेंशियली कंपनी की हेल्प करेंगे। मीर कासिम ट्रांसफ़र हिज कैपिटल। और जो मीर कासिम थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, जो राजधानी की, उसको ट्रांसफ़र किया मुर्शिदाबाद से मंगोयर में, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंपनी इंटरफेरेंस इन हिज पॉलिसीज। ही मेड एफर्ट्स टू ट्रेन हिज आर्मी इन द मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक्स। और उन्होंने बेटा जो ऐसा क्यों किया, ताकि जो नीतियाँ थी मीर कासिम की उनमें जो कंपनी है उनकी हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेस से बचा जा सके। ही आल्सो इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंपनी इन बंगाल। और उन्होंने जो आंतरिक रूप से जो बंद जो व्यापार थे उन पर भी रोक लगाया। ही एबोलिश्ड ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड। ही abolished all duties on internal trade to provide equal opportunities to both the English and the Indians for trade। और उन्होंने इंग्लिश और जो भारतीय जो व्यापार था उसको एक समान अपॉर्चुनिटीज़ दी यानी कि उनको अवसर दिए। द इंग्लिश वर बोथ सरप्राइज्ड एंड अलार्म बाय दीज मूव्स ऑफ मीर कासिम। और जो इंग्लिश थे यानी कि ब्रिटिश जो पीपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए एंड अलार्म बाय दीज मूव्स ऑफ कासिम। और वो अलार्म हुए कासिम के इन निर्णयों से। मीर कासिम वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन सेवरल एनकाउंटर्स एंड फोर्स्ड टू फ्ली टू उधू। मीर कासिम ने जो इंग्लिश पीपल थे उनको डिफीट किया और जो उदू था वहाँ से भी उनको फ्ली किया यानी कि वहाँ से उड़ाया। देयर ही फॉर्म्ड एन एलियंस विद सुजादुल्ला द Nawab of Udu and Shah Alam II, the Mughal emperor, in order to expel the English from Bengal। That mean वहाँ पर उन्होंने बेटा सजाउद्दौला, नवाब उदू, शाह अलारम से के साथ गठबंधन किया और जो इंग्लिश था उसको एक्सपेल किया कहाँ से? बंगाल से। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ दीज थ्री रूलर्स मीट द इंग्लिश फोर्स अंडर मेजर मुनरो एट बक्सर। और कंबाइन यानी कि जो मिली हुई जो आर्मीज़ थी इन तीन रूलर्स की शासकों की वो बेटा मिलती हैं बक्सर में इंग्लिश फोर्सेस यानी कि इंग्लिश जो आर्मीज़ थी उनसे ऑन 22 अक्टूबर 1764 यानी कि 22 अक्टूबर 1764 में। द इंडियन आर्मी वाज डिफीटेड। और जो भारतीय जो सेना थी वो हारी। मीर कासिम वाज एक्सपर्ड फ्रॉम बंगाल। और जो मीर कासिम थे उनको एक्सपर्ड किया गया बंगाल से। मीर जफ़र वाज रीइंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। और उनको जो मीर जाफ़र थे उनको रीइंस्टॉल किया गया यानी कि बंगाल का फिर से उनको नवाब बनाया गया। ही प्रॉमिस टू पे रुपए। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जो कंपनी है उनको हर महीने 5 लाख रुपए देंगे। द बैटल ऑफ बक्सर क्लियरली डिस्प्ले द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ द इंग्लिश। द होल ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वाज नाउ एट देयर फीट। और अब वो क्या थे? बंगाल के साथ साथ बिहार और ओडिशा भी इंग्लिश के अंडर में आए। द एंटायर टेरिटरी अप टू इलाहाबाद नाउ केम अंडर देयर कंट्रोल। अब जो इलाहाबाद था वो भी जो इंग्लिश पीपल से उनके कंट्रोल में था। द इंग्लिश नाउ गियर देमसेल्व्स टू चेक द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द मराठास। यानी कि अब मराठाओं की जो पावर थी उसको चेक करने के लिए जो इंग्लिश पीपल से उन्होंने खुद को जो लड़ाइयाँ थी उसके लिए तैयार किया। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बेटा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ।